नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना हाजिर हूँ आज एक और टॉपिक को लेकर, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। आज का टॉपिक दोस्तों केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। जो दोस्त केपी एस्ट्रोलॉजी को प्यार करते हैं, आशा करता हूँ आज का वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। कुछ ना कुछ सीखने के लिए उनको इस वीडियो से मिलेगा। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं फेसबुक पर कुछ न्यूज वगैरह चेक कर रहा था। वहां पर मुझे एक न्यूज दिखाई दी। कर्नाटक के जो सीएम है येदियुरप्पा जी, उनका कुछ अपनी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी से कुछ मनमुटाव चल रहा था। और वहां पर जो न्यूज थी, वहां पर यह आ रहा था कि शायद 27 जुलाई को, इसी 27 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला ले सकती है। फैसला उनके हक में भी हो सकता है और नहीं, मतलब उनसे रिजाइन करने के लिए भी बोला जा सकता है। तो मेरे मन में इस प्रश्न ने, इस क्वेरी ने जन्म लिया कि क्यों ना केपी मुरारी से इस क्वेरी को देखा जाए कि क्या येदियुरप्पा साहब 27 जुलाई को इसी पोस्ट पर बने रहेंगे या फिर उन्हें रिजाइन देना पड़ेगा। तो मैंने 27 को ही इस क्वेरी को जज किया और अपनी जो मेरी फेसबुक वॉल है, मेरा फेसबुक पेज है, ग्रुप है, वहां पर मैंने रिटर्न में पूरा एनालिसिस दिया। और जो भी एनालिसिस निकल कर आया, आज उसी एनालिसिस को इस वीडियो के माध्यम से आप दोस्तों के साथ जो केपी एस्ट्रोलॉजी को प्यार करते हैं उनके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप दोस्तों के साथ। ये रही दोस्तों स्क्रीन। क्वेरी को जज किया। ये टाइम डेट आ रही है 23 जुलाई 2021 और ये नीचे कस्पर पोजीशन के नीचे दोपहर को 1:04 पर मैंने इसे जज किया। और जजमेंट का प्लेस इस तरफ ऊपर देखेंगे, लुधियाना पंजाब। और जो हरारी नंबर था वो था 153 दोस्तों। जो केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस करते हैं उन सबको पता कि जब भी हमको क्वेरी लगाते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम मून को चेक करते हैं कि मून क्या उस क्वेरी को रिफ्लेक्ट करता है या नहीं। इस चार्ट में यदि देखेंगे ध्यान से, मून जो है वो सेकंड भाव में है, 9th भाव का लॉर्ड बना, जो कि 10th भाव से पावर का जो भाव है उससे 12 बनता है। और मून वीनस के स्टार में है। वीनस भाव चलित में 9th भाव में, जैसे कि मैंने कहा कि पावर का हाउस जो 10th हाउस से 12 बनता है और उसकी जो ऑनरशिप है वो उसके पास 12th भाव की है और एक ऑनरशिप उसके पास 7th भाव की है सामने वाला। 12th भाव होता है न्यू एनवायरमेंट या लॉसेस का भी कह सकते हैं इसको। इसका मतलब मून जो है वो क्वेरी को रिफ्लेक्ट कर रहा है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। जब भी कोई क्वेरी लगाते हैं हम हरारी, तो सबसे पहले फर्स्ट कस्पल सबलोड को चेक करना लाजमी बनता है। यहां पर यदि फर्स्ट कस्पल सबलोड चेक करेंगे, हमारे पास सन आ रहा है दोस्तों। और सन देखेंगे, सन प्लेनेटरी पोजीशन में सैटर्न के स्टार पर है, मरकरी के सब पर है। और सन को यदि देखें ध्यान से, स्टार लॉर्ड वाली लाइन में सन हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब सन जो है अनकनेक्टेड है, क्योंकि कोई भी प्लेनेट सन के स्टार पर नहीं है दोस्तों। तो सन को देखेंगे तो सन 8th भाव में उसकी प्लेसमेंट है दोस्तों और 10th भाव का वो लॉर्ड बना, पावर का हाउस 10th भाव, उसका ओनरशिप उसके पास है। लेकिन 8th होता है सस्पेंशन का, रिजाइन देना, इंसल्ट का। अब सन को देखेंगे कि सन अनटेनेंटेड है और किन भावों से कस्पल पोजीशन में
वो सब लोड बना या किस भाव का वो कस्पल स्टार लोड बना, यदि नहीं बना तो स्टार लोड। लेकिन यहां पर देखेंगे तो सन जो है फर्स्ट भाव का कस्पल सब लोड बना। आगे यदि ध्यान देंगे वो फिफ्थ भाव जो कि 6 भाव से 12 बनता है, और उसके बाद वो 12 भाव का भी कस्पल सब लोड बना। मतलब यहां पर हैज ए प्लैनेट जो सन है हमें वो फर्स्ट जो कि सेकंड से 12 बनता है, नेटिव सेल्फ बनता है, फिफ्थ 6 से 12 बनता है, और 10th भाव कर्म का, 8 भाव जो है इंसल्ट का, और 12th भाव न्यू एनवायरमेंट का। इन सब चीजों को वो हमें दर्शा रहा है। सैटर्न की पोजीशन देखेंगे, सैटर्न भाव चलित में थर्ड भाव में है। थर्ड भाव होता है प्रेजेंट स्टे से दूर जाना, या शॉर्ट जर्नी भी कह सकते हैं, और लॉर्ड फोर्थ हाउस। सन आगे मरकरी के सब पर है, और मरकरी यदि हम देखें, मरकरी भी इस चार्ट में अनटेनेंटेड है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट मरकरी के स्टार में नहीं है। मरकरी को चेक करेंगे तो मरकरी भी उसकी प्लेसमेंट 8 भाव में है, जो कि अच्छा भाव नहीं है, सस्पेंशन का या रिजाइन का ये जो है भाव है। 11th भाव की ओनरशिप उसके पास है। कस्पल पोजीशन में देखेंगे तो मरकरी कहीं भी नहीं आ रहा है सब लॉर्ड वाली लाइन में। स्टार लॉर्ड वाली लाइन में चेक करेंगे तो मरकरी फिफ्थ भाव का कस्पल स्टार लॉर्ड बना। तो देखिए सब लेवल पे मरकरी जो है फिफ्थ और 8 अलॉन्ग विद 11 दे रहा है। अब देखेंगे कि मरकरी जो है इसकी किसी के साथ युति, या मरकरी किसी को एस्पेक्ट दे रहा हो, या मरकरी किसी से एस्पेक्ट ले रहा हो। तो देखेंगे राशि चार्ट में मरकरी जो है 8 भाव में अकेला है, किसी के साथ उसकी दोस्तों युति नहीं है। लेकिन जुपिटर जो है उसका एस्पेक्ट मरकरी के ऊपर आ रहा है, और जुपिटर जो भाव चलित में थर्ड भाव में है, और फिफ्थ भाव की ओनरशिप उसके पास है, सेकंड भाव की ओनरशिप भी उसके पास है। जुपिटर जो कि टेनेंटेड है, लेकिन जुपिटर थर्ड भाव में उसकी प्लेसमेंट, फिफ्थ की ओनरशिप, और मरकरी खुद 8 में। तो ये सब चीजें, और मरकरी फिफ्थ भाव का कस्पल स्टार लॉर्ड भी बना सब लेवल पे। तो फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड जो है कुछ अच्छी सिचुएशन जो है येदियुरप्पा जी के लिए नहीं दिखाई दे रही। अब बात कर लेते हैं 10th कस्पल सब लॉर्ड की। 10th कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर बना। यहां देखेंगे जुपिटर जो है वो मार्स के स्टार पर है, मून के सब पर है। जुपिटर हमने देख ही लिया कि थर्ड भाव में, फिफ्थ भाव की उसके पास ओनरशिप है। और मार्स को देखेंगे तो मार्स इस चार्ट में 9th भाव में है, जो कि 10th भाव से 12 बनता है दोस्तों। 6 भाव की भी ओनरशिप उसके पास है, और फर्स्ट भाव की ओनरशिप भी उसी के पास है। मार्स वीनस के साथ है। मार्स 1 डिग्री 45 मिनट, और वीनस जो है 7 डिग्री 24 मिनट। मतलब वीनस के साथ उसकी युति है दोस्तों। वीनस 9th भाव में, वीनस 12 भाव की ओनरशिप है उसके पास, 7th भाव की ओनरशिप भी उसके पास है। मतलब यहां पर यदि ध्यान दें प्लैनेट और स्टार लेवल पर हमें 5, 9 एंड 12 और फर्स्ट ये सब दिखाई दे रहे। अब जुपिटर मून के सब पर, लेकिन मून जो है बाकी प्लैनेट भी जैसे कि सैटर्न है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राहु है, वो मून के स्टार पर है। इसलिए मून को छोड़कर हम मून का अब आगे स्टार देखेंगे तो मून जो है वीनस के ही स्टार पर चला गया, और वीनस को हमने देख ही लिया कि उसकी युति जो है वो मार्स के साथ है, और वीनस मार्स दोनों 9th भाव में है, और वीनस 12 भाव के जो ओनरशिप है उसके पास है, और 6th भाव जो है जुपिटर उसके पास उसकी ओनरशिप, और फर्स्ट भाव की ओनरशिप भी उसी के पास है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर अब देखेंगे कि एस्पेक्ट किसका आ रहा है, तो एस्पेक्ट भी यहाँ पर जुपिटर का ही आ रहा है। और जुपिटर हमने देख लिया कि फिफ्थ भाव की ओनरशिप उसके पास है, थर्ड भाव जो है वो प्रेजेंट स्टे से अवे। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो पोजीशन है कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही येदियुरप्पा जी के लिए। अब देखें कि दशा भुक्ति अंतर जो भी चल रहा है उनको क्या चल रहा है। दशा भुक्ति अंतर यदि देखेंगे तो यहाँ पर वीनस की दशा दिखाई दे रही है। वीनस जैसे देख ही लिया कि 9th में है, और वीनस यहाँ देखेंगे केतु के स्टार पर है। केतु देखेंगे तो केतु मार्स और सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। मार्स भी 9 में है, सैटर्न थर्ड में है, और केतु को देखेंगे तो केतु फर्स्ट भाव में है। वीनस राहु के
सब पर है, और राहु रिप्रेजेंट कर रहा है वीनस और मून को। राहु 7th में, वीनस 9 में, और मून को देखेंगे तो मून जो है, मून के पास भी ओनरशिप 9th भाव का है। मतलब यहाँ पर जो पोजीशन है दशा लॉर्ड की दोस्तों, वो भी कुछ अच्छी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। भुक्ति लॉर्ड मरकरी है। मरकरी हमने चेक कर ही लिया कि 8 भाव में है, 11th भाव की ओनरशिप है यहाँ पर देखेंगे, और जुपिटर के स्टार में जो कि 5th भाव की ओनरशिप लेकर बैठा हुआ है, और मरकरी केतु के सब में गया, केतु 1st भाव में है गया, और यहाँ पर मार्स और सैटर्न को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सैटर्न 3rd 4th और मार्स जो है वो 9th में है। तो भुक्ति लॉर्ड भी सब लेवल पर या स्टार लेवल पर हमें कुछ अच्छी सिचुएशन जो है यद्रप्पा जी के लिए नहीं दिखाई दे। अंतरा लॉर्ड सैटर्न है दोस्तों। सैटर्न को देखेंगे तो सैटर्न जो है वो 3rd में 4 की ओनरशिप, और सैटर्न मून के स्टार पर, मून के पास 9th भाव की ओनरशिप है जो कि 10th भाव से 12 बनता है। सैटर्न अपने ही सब में चला गया और ये टेनेंटेड है और आगे मून का ही रिजल्ट देगा। तो मून हमने देख लिया कि वो 2nd में है। यहां पर यदि ध्यान दें आप, यहां पर 10th जो पावर का भाव है नहीं आ रहा, तो दशा भुक्ति अंतर हमें क्लियर कट 1st कस्पल सबलॉर्ड में बता दिया, 10th कस्पल सबलॉर्ड में बता दिया, और दशा भुक्ति अंतर ने बिल्कुल बात क्लियर कर दी कि यहां पर जो पावर है येदियुरप्पा जी के हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। अब देखिए, जज किया मैंने 27 जुलाई को, और इनको प्राण दशा चल रही थी मरकरी की, जो कि 26 से शुरू हुई और 29 तक चल रही थी। तो मरकरी को दोबारा यदि ध्यान से देखें तो मरकरी 8 में है जो कि इंसल्ट का भाव है। ठीक है, वो 11th भाव का भी उसके पास ओनरशिप है, लेकिन ये हैज ए प्लेनेट है। मरकरी जुपिटर के स्टार में, जुपिटर 5 में, 3rd प्रेजेंट स्टेज छोड़ना दोस्तों, और उसके पास केतु के सब पर केतु 1st है, और केतु रिप्रेजेंट कर रहा है मार्स को, मार्स 9, यहां पर 1st 5 8 9, ठीक। और इसके अलावा मार्स के पास 6 भी है, नो डाउट। इसके आगे देखेंगे केतु सैटर्न के स्टार पर भी है, सैटर्न 3rd भाव। कहने का मतलब जो प्राण दशा लॉर्ड जो कि भक्ति लॉर्ड भी है, वो हमें 10th भाव को नहीं दिखा रहा। यहां पर 6 भाव आ रहा है, लेकिन साथ में नेगेटिव भाव 1st 5 8 9 एंड 12 जो है स्ट्रांगली हमें सिग्निफाई हो रहे हैं। और यदि ध्यान से देखें इस चार्ट को, कि 23 तारीख को जब मैंने जज किया, मून जो है वो वीनस के स्टार पर था। अब यहां पर थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि 27 तारीख को कुछ ना कुछ फैसला हो सकता है। तो यदि 27 यहां पर हम डालें, ये लीजिए 2021, मून जो है जुपिटर के स्टार पर गोचर करेगा, और जुपिटर जो देखेंगे तो वो भाव चलित में 3rd में है, 5th भाव का वो लॉर्ड बना, और जुपिटर मार्स के स्टार में भी है, मार्स 9th भाव में है, ऑनरशिप 6 और 1st भाव की है। यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि जो येदियुरप्पा जी जिस सीट पर है वो सीट अब बदली जाएगी, वो पोस्ट अब बदली जाएगी, उनको रिजाइन जो है वो देना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जुपिटर जो कि 3rd भाव भी दिखा रहा है और साथ में मंगल के स्टार पर मंगल 6 भाव है, ये हो सकता है कि उनको कुछ नई जिम्मेदारी दी जाए। और दोस्तों यही हुआ, 27 जुलाई को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया।
ये थी आज की वीडियो, खासकर मेरे उन दोस्तों के लिए जो केपी एस्ट्रोलॉजी को प्यार करते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी, कंसेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां रख सकते हैं। और जितनी जल्दी हो सके दोस्तों, उतनी जल्दी केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक या दो और वीडियो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ मैं डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।